राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। हमारे त्योहारों का अपना अलग ही महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ये रहा है कि दुनियादारी की सब चीज़ों से उत्तम रिश्ता भाई और बहन का है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए ये एक परंपरा चली हुई है कि बहन रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई के पास जाती है। इतिहास से कुछ बातें ऐसी मिलती हैं कि जब किसी पर कोई बहन पर विपदा आती थी किसी भी प्रकार की, तो वो किसी को भी अपना भाई मान के, उसका जो वास्तविक भाई होता था वो तो था ही था, और वो जो भाई और बहन का रिश्ता है उसमें भाई अपनी बहन के लिए सब प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे और रहते भी हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो ये माताएं या बहनें किसी को भी अपना भाई मान के जब रक्षा सूत्र कहो, राखी कहो, किसी की कलाई पर बांधती थी तो वो उसको अपनी बहन मान के, वो भी उसके सगे भाई की तरह से हर प्रकार की जो भी उसको ज़रूरत होती वो मदद करता था, उसकी रक्षा करता था, उसकी परेशानी और मुसीबत में उसकी सहायता करता था। इसीलिए परंपरा पड़ गई, और उस परंपरा को ही निभाते हुए आज भी हम उसको बड़े हर्ष उल्लास, बड़े खुशी से रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि बहन ही भाई को बांधे। बहन या ये माताएं जब उनको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती भी है तो वो किसी को भी बांध सकती है, चाचा हो, ताऊ हो या कोई भी रिश्ता हो। इसका महत्व यही होता है कि वो रक्षा सूत्र है, उसके बदले में वो उसको वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी ऐसे रक्षा सूत्रों के कारण बंद हुई थी। राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ तो वो युद्ध भी इसी प्रकार से देवताओं ने जीता था राक्षसों से, इसी रक्षा सूत्र के कारण। और राजा पोरस और सिकंदर के बारे में कहावत है, उसमें भी इसी प्रकार से वो युद्ध बंद हुआ था और सिकंदर वहाँ से वापस लौट गया था। तो ये ज़रूरी नहीं, बड़ा पवित्र है। लेकिन आजकल तो देखते हैं बहन बांधे या ना बांधे, पंडित लोग भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब कोई मुहूर्त होता है, कोई भी नया काम करते हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो पंडित लोग हमारी कलाई पर, जो भी घर का मालिक होता है या जो भी यह हवन पूजा पाठ करवाने वाला होता है, उसकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। बड़ी अच्छी बात है, रक्षा सूत्र उसमें गुण है। उस गुण को तो समझते नहीं, लेकिन वो बांधने से पुराने ज़माने में सुई से जगह जगह पर स्याही लगा के खिंचवा लेते थे। और खिंचने का मतलब क्या था, उससे नसें बेंध दी जाती थी, और वो नसें बेंधने के कारण बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता था। पुराने ज़माने में कुछ बीमारियों का इलाज ही इस प्रकार से करते थे। आजकल भी एक्यूपंक्चर करते हैं, वो वही पुरानी पद्धति है। तो इसीलिए देखते थे
विशेष रूप से आदमियों के बाजुओं पर या पैरों पर, थाई पर, जंघों पर उनके, या कहीं ना कहीं उसके यहाँ कलाई पर तरह तरह के उनको वो खिंचवा लेते थे। तो उसका अपना महत्व था। आजकल टैटू बनवाते हैं सजावट के लिए, वो तो ऊपर ऊपर होते थे जब नसें बेंध दी जाती थी। एक दो बीमारियां कोई आदमियों में ऐसी होती हैं, कान की रग बेंधते हो ठीक हो जाता है। किसी का पहले इतना गुस्सा क्रोध नहीं होता था, उनके लिए भी नसें बेंध दी जाती थी, तो वो बड़े शांत स्वभाव के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके परंपरा बन जाती है और उसका महत्व समझो या ना समझो, लोग फिर उसको एक सजावट के रूप में मान लेते हैं। चलो ये अलग बात है, और अच्छी बात भी है कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज निभाने चाहिए। उनमें अपने गुण हैं, वो परंपरा ऐसी हैं कि जिनको निभाने से हमारा इतिहास जिंदा रहता है, हमारे संस्कार जिंदा रहते हैं, और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें ये करना ही चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि देखो अजीब बात है कि पानी में रहते हुए मीन प्यासी है मछली, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनावा हाँसी। कहते हैं कि मछली है, पानी में रहती है, और वो कहती है कि मैं प्यासी हूँ। वो मछली की बात नहीं, वो हमारे बारे में ही कही गई है। इंसान की वही हालत है कि सारा का सारा रचना प्रभु की बनाई हुई है, और प्रभु बना के रोम रोम में जब रमा हुआ है, कण कण में मौजूद है, हर स्थान पे उसको देख सकते हो। खोजने की और समझने की कमी हमारी है। जब ऐसी अजीब बात होगी कि चीज़ हमारे पास है और फिर उस चीज़ के लिए हम ढूंढते फिरते हैं। दूसरे संतों ने भी इसी प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से इसी बात को दोहराया और कहा है कि उस जिस चीज़ को हम खोजते हैं, जिन्होंने हमने सोच लिया कि प्रभु काशी में बैठे हुए हैं, प्रभु मथुरा में बैठे हुए हैं, प्रभु इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, या और कितने ही तीर्थ हमने बना रखे हैं, हरिद्वार में बैठे हुए हैं, तो वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है। अब ये एक भ्रम की बात है कि हम सोचते पवित्र स्थान हैं, हम वो पवित्र जगह होती है, हर जगह के अपने गुण हैं। उन पवित्र स्थानों पर जाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। देखो कैसी भी जगह, अब जहाँ का जो वातावरण होता है और उस स्थान पर जाओगे तो जाते ही आपके मन में भी ख्यालात वैसे ही पैदा हो जाएंगे। कोई पवित्र जगह में जाते हो, वहाँ जाने के बाद चाहे आप के ख्याल संसारी हैं, चाहे आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, परंतु जब वहाँ जाते हो तो देखने के बाद में आपके ख्याल बदल जाएंगे। क्योंकि वहाँ का, जैसे यहाँ अब सत्संग में आए, सत्संग में आने के बाद में आपने संत महात्माओं के वचन वाणी सुनते हो, लोगों को आपस में मिलते हुए देखते हो, सबके चेहरे पर खुशी है, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। नहीं तो इस काल और माया के देश में 84 लाख के जितने जीव जंतु, उनके हालात देखो। एक ही जाति के जीव अपनी ही जाति के जीवों को जिंदा नहीं देखना चाहते, कमज़ोर पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। सिर्फ वही जिंदा रहना चाहते हैं जिसके पास ताकत शक्ति है, कमज़ोर और दुर्बल को दबा लेते हैं। तो उनमें भी ये बात है, परंतु क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और जब इंसानों को देखते हैं, उनको इस चीज़ की तलाश है, खोज है। और जब इंसान देखता है तो मजबूर हो जाता है देख के ये सोचने के लिए कि देखो आज 4 आदमी घर के जब शांति से प्रेम से नहीं रह सकते, वहाँ हज़ारों लोग बैठ के कितने आराम से और शांति से सत्संग सुनते हैं। ये पहली खूबी है।
कि जहाँ इंसान स्वयं अपने अनुशासन में है। इतने लोग होते हुए भी केड़ी का कुड़का जहाँ नहीं होता, आवाज़ नहीं आती। छोटे बच्चे होते हुए भी वो हैरान हैं कि देखते रहते हैं, वो भी ना रोते हैं ना किसी चीज़ की, उनको भूख प्यास की शिकायत करते हैं और चुपचाप सुनते हैं। तो जब इंसान अगर इस हालात को देख के अगर विचार करे तो मजबूर होता है ये सोचने के लिए, ये ख्याल करने के लिए कि कोई ना कोई चीज़, कोई शक्ति ऐसी है कि जिस शक्ति के कारण इतने लोगों के ख्याल और विचार बदले हुए। तो जैसी जगह में हम जाते हैं, अब एक बुरी जगह में जहाँ जाओगे, अगर आप कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज वो हालात नहीं है, लेकिन जहाँ इतना बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे, और वहाँ जाते ही आपको महाभारत के युद्ध की याद आएगी। सोचो कि यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, अर्जुन जैसे धनुषधारी, भीम जैसे ताकतवर, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसी हस्तियां जहां आई और रही। ये वो जगह है, कहाँ कब की बात है, ख्यालात अब भी वहाँ वो हालात और वो ख्यालात उस वातावरण में हैं, गूंजते हैं, वहाँ वो विचार आ जाते हैं। लेकिन लंका का नाम जब आता है तो आपको रावण के 10 सिर, उसका उल्टा विचार, उल्टे ख्याल, राक्षस बुद्धि, वो बातें याद आ जाती हैं कि रावण दुष्ट था, वहाँ बुरे दुष्टता के विचार आ जाएंगे। इसलिए जैसी जगह में हम जाते हैं वहाँ सबते ही हमारे विचार बदल जाते हैं। तो महापुरुषों के पास जाने से इंसान की भावना शुद्ध पवित्र होती है, बुरे ख्यालात निकल जाते हैं और अच्छे विचार उनके होते हैं, पवित्र ख्याल उनके होते हैं। अब कबीर साहब ने जो बात कही, वो कहते हैं कि देखो अजीब बात है कि सब जानते हैं कि प्रभु हर चीज में है, ताजुब नहीं होता, सोचने का ख्याल ही नहीं किसी को कि शाम को देखा था क्या था, सुबह को देखा तो क्या मिला है। पेड़ पौधे देखते हो, जीव जंतु देखते हो, कल जो अंडा था आज बच्चा है, आज बच्चा है कल आकाश में उड़ता दिखाई देता है। एक बीज जो कल भूमि में गिरा था वो अपने आप पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आज उसी ने लाखों बीज अपने जैसे पैदा कर दिए। उसमें अलग अलग पत्ते, अलग अलग रंग, फूलों के अलग अलग फल, उनमें अलग अलग रस एक ही जगह पे होते हुए किसने भर दिए। जब वो अगर एक ही जगह होता तो उन पे उसको तो नहीं कर सकता वो ऐसा काम। इसीलिए ये मान लिया गया सर्वमान्य चीज होगी कि वो कण कण में मौजूद है, और मौजूद होते हुए भी हम ये सोचते नहीं हैं, उल्टे सीधे कर्म जब करते हैं ये ख्याल तक नहीं करते वो देखता होगा। ये बात सत्संगों में विचार के लिए दी जाती है, कही समझाई जाती है जीव को कि जब ऐसा करते हो तो उसको प्रभु को सामने देखो, जो ऐसा देखता है और ऐसा मानता है कि जो मैं करता हूँ हाजिर नाजिर वो मालिक खुदा उसको देखता है, वो गवाह है इस चीज़ का। लेकिन बोलता नहीं, कहता कुछ नहीं, क्योंकि उसने हमें पैदा करके अपने कर्म पे छोड़ दिया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पालेगा। और कबीर साहब ने दूसरी जगह कही, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली का मतलब वो शक्ति, वो ताकत, वो जहूर हर जगह है, लेकिन उसको तलाश करने के लिए जब चले आप, ढूंढने के लिए निकले तो आपको मिल गया, और मिलने के बाद में आप भी उसी के रंग में रंगे गए, आप वही हो गए, क्योंकि आप में वो गुण है, जो गुण परमात्मा में वो आत्मा में भी है। लेकिन आत्मा में क्या हुआ कि इसके अंदर काल और माया के देश में आके मल वक्षेप आवरण के पर्दे पड़ गए। ये इंसान विषय विकारों में फंस गया। 3 प्रकार के जो कर्म हैं, मन से, वचन से और कर्म से इंसान कर्म करता है, और उन कर्मों को करने में ना उसको अल्लाह याद है, ना उसका नाम याद है, ना उसको अपने जीवन का ये याद है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्यों संसार में आया था। अगर इन तीनों तरफ से, इन तीनों
चीज़ों को ये पवित्र बना ले तो इस संसार में वो एक ऐसा जीवन जिएगा कि दूसरों को भी, अपने साथ लगने वालों को भी पार लगा देगा, उनको भी पवित्र बना देगा। लेकिन उसके लिए उसको तप, त्याग और साधना की आवश्यकता है। जो इंसान ये चाहता है कि मैं करूं तो कुछ भी नहीं और लेकिन मुझे मिल जाए सब कुछ, ऐसे नहीं मिलता। हर चीज़ त्याग चाहती है, मेहनत चाहती है। जब तक त्यागता नहीं है कोई, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए कहता है कि जो चीज़ हमारे पास में है हमारे, और हम ढूंढते फिरते हैं उसको बाहर कहीं, कहाँ खोजते हो? वहाँ जाके देखोगे वहाँ भी कुछ नहीं है। वहाँ से भी लोग यूँ ही टकरे मारते फिरते हैं। कोई पहाड़ों में जाता है, कोई नदियों में जाता है, कोई कुछ अलग अलग तरीक़ों से खोजने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर संतों के पास जब जाते हो तो बड़ा सरल रास्ता वो उनको बताते हैं। उनको कहते हैं कि पहले आप पवित्र बनो, नेक कर्म करो, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ, क्योंकि प्रभु पवित्र है। और जब तक आप पवित्र नहीं होते तब तक नहीं मिलते। अगर किसी ठोस चीज़ को तरल पदार्थ में मिलाओगे तो नहीं घुल सकता उसमें, लेकिन उसमें मिला देना चाहते हो तो उसको पीस के, जैसे नमक को मानो, चीनी को मानो, तो जल्दी नहीं घुलते वो। या कंकड़ पत्थर है, नहीं मिल सकते उसमें। लेकिन उसमें अगर मिलाना चाहते हो तो पहले उसको अच्छी तरह से पीस के उसको महीन बना के उसमें घोलोगे, घुल जाएगा। इसी प्रकार से हमें ये जो मन की अपनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी हमारी तृष्णाएं हैं जो हमें लिए फिरती हैं, इधर से उधर डामाडोल करती हैं, हमें विषय विकारों में गिरा देती हैं, हमें बुराई के रास्ते पे चला देती हैं, जिसके कारण हम अपने सब रिश्ते नातों को भी खराब करते हैं, जीवन को भी बर्बाद करते हैं। अपनी खुशी तो कहाँ रहेगी, दूसरे की खुशी को छीन लेते हैं। और इस जीवन को जो बड़ा पाक, पवित्र और शुद्ध था, जो परमात्मा के बाद में नंबर 2 का दर्जा इसको प्राप्त है, और इसको क्या कर दिया हमने, एक राक्षस बना के जीवन को बर्बाद कर लिया। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी। कोई भी चीज़, हमारा शरीर कोई शमशान घाट नहीं है कि जिसमें अंडे, मुर्गे, बकरे या दूसरी चीज़ों को मार के उसमें उनको दफन करें। लेकिन इंसान किस स्वाद के लिए, उनमें आनंद क्या आता है, समझ नहीं है। उनमें क्या रस आएगा? प्रकृति ने उससे बहुत बड़ी और अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें पैदा की हैं। अगर उन चीज़ों को वो सेवन करे तो उनकी बुद्धि भी पवित्र, मन भी पवित्र और रूह भी उनकी पवित्र होती है। किस चीज़ से होगी? उनके खान पान से। अब खान पान हमने ऐसा बना लिया, जब ऐसा भोजन हम खाते हैं तो वो उनके विचार कैसे शुद्ध और पवित्र रहेंगे? पहली ज़रूरत है इंसान का खान पान शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, हमारा संगत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि सारे कामों को छोड़ के प्रभु के नाम के लिए कुछ समय हमें निकालना चाहिए। चौथी चीज़, अपने हक, हलाल और ईमानदारी का हमें कमा के अपना खाना चाहिए। जो इंसान अपना कमा के नहीं खाता है, हेरा फेरी का, चोरी का, भ्रष्टाचार का, लूट खसूट का जो खाएगा, उसके कभी भी विचार शुद्ध नहीं होंगे। विचार शुद्ध नहीं तो मन पवित्र नहीं। सारा का सारा हमारा अन्नमय कोष से चलता है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी हुए, उन्होंने सबसे प्रथम इसी चीज़ को कहा कि पहले अपने अन्नमय कोष को सुधारो, क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है और इसमें जो आदमी जैसी चीज़ का सेवन करता है वैसे ही उसके विचार होंगे। तो इसलिए शुद्ध और पवित्र बनने के लिए सात्विक भोजन खाना चाहिए। उससे हमारे सद्गुण और सात्विक विचार होंगे। अगर हम चटपटा भोजन खाते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, मीठा और स्वाद के बस जीभ के रस के लिए दूसरे ऐसे पदार्थ जिसको खाते हैं, तो हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। जिस प्रकार से
हल्का जब खाना खाते हैं, वो साधक लोग उस हल्के खाने को खा के ना उनको आलस आता है ना नींद आती है। वो सिर्फ जीवन को जीने के लिए, शरीर को आवश्यकता नहीं है फालतू चीज़ों की। जैसी तुम इसको आदत डालते हो वैसे ही आदत हो जाएगी। किसी को ज़्यादा सोने की आदत है, कोई अपने सोने पर काबू कर लेता है। किसी को ज़्यादा खाने की है, कोई सब कुछ चीज़ों को त्याग के पानी पर निर्वाह करते हैं, फल आहारी हो जाते हैं, दूध धारी हो जाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म भोजन खाते हैं। और सूक्ष्म भोजन खाने से इंसान में कमज़ोरी नहीं आती कभी भी। हम कमज़ोरी किस चीज़ की सोचते हैं? शरीर की सोचते हैं। उसके बारे में तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। क्या फ़ायदा होगा इसका? अरे कमज़ोर, दुर्बल और ताकतवर चीज़ तो हमारी रूह को होना चाहिए। और रूह की दुर्बलता होती है बुरे विचारों से, खोटे मंदे कर्म करने से। नेक काम करने वाले का हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है, वो निर्भय भी होता है, वो डरता नहीं है। शक्तिशाली उसकी रूह होनी चाहिए, ना मौत से नहीं डरते वो। और मौत में जब चाहें तो वो जो चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति हमारे मन में है। जब भी आप कोई काम करना चाहते हो, पूरे मन की शक्तियाँ उसी चीज़ में लगा देते हो। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि सब कुछ इंसान जानते हुआ और फिर भी उसी कुएं में जाके गिर जाता है। कि हाथ में दीपक लिए हुए है, प्रकाश है, इसका मतलब जानता है, ज्ञान है, उसको समझ है, और फिर भी कुएं में गिरता है। उसको कौन बचा देगा? अंधे आदमी को रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा, गिर जाएगा, उसको उठा भी लेंगे, उसकी मदद भी कर देंगे। लेकिन जो विचारों से अंधा हो जाता है, जो विचारों से गिर जाता है, उसको ना कोई उठा सकता है, ना उसको कोई दिखा सकता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाने की ज़रूरत है। अगर ये माताएं अगर अपने पति को परमात्मा मान लेंगी तो संतान परमात्मा से पैदा करेंगी क्या? उनके साथ जो रिश्ता होगा पति पत्नी का है। प्रभु का नाता तो बहुत पवित्र है, वो तो सबके लिए, इंसानों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी एक ही है। वो हमारा पिता भी है, माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है हमारा। नहीं बोला नहीं, मैं तो ये कहता हूँ। मेरी थोड़ी देर के बाद मैं कहने लगा, मेरी घरवाली थी, वो बोली कि मैं तो सत्संग में जाती हूँ, रूस के चली गई। पता किया तो वो अपने घर गई हुई थी। फिर मैं बोला वो भी झूठे आदमी निकले। मैं तुम्हारा घर का झगड़ा है, ये सवाल मेरे से क्या करेगा? तू अपना घर तो सुधार ले पहले। बोला मैं तो कहता हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तू मेरी पूजा कर लिया कर। मैं तेरे से एक स्त्री तो डांटी नहीं जाती, किसकी पूजा कर लेगा? अपने घर को सुधार नहीं सकता, तू खुद नहीं सुधरता। तेरे इन कारनामे और इन कामों के कारण तो ऐसा उल्टा सीधा तू बात करता होगा। हम तो वहाँ हजारों लोगों को बैठा के भी पढ़ा देते, तू अपनी स्त्री को नहीं पढ़ा सका, क्या सवाल करेगा तू? आदमी दो बात सीख जाता है, तर्क वितर्क करता है, लेक्चर देना शुरू कर देता है, इधर उधर की बात सुन ली, कोई शास्त्र से पढ़ ली। अरे शास्त्र संतों से बने हैं, शास्त्रों को पढ़ के कोई संत नहीं बना, कोई ज्ञानी नहीं बना। शास्त्रों में ज्ञान पढ़े लिखे तो पढ़ के कर लेंगे, अनपढ़ आदमी कहाँ से कर लेंगे? जिन्होंने ग्रंथ लिखे उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? जिन्होंने अपने मन को बस में करके एकांत में बैठ के प्रभु की भक्ति की, प्रभु का चिंतन किया, उन्होंने ही एकांत में जाके उसको अंदर से आत्मसात किया, उन्होंने ही ग्रंथ बना दिए। अब कबीर साहब और ये जो आदिकाल के संत हुए, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, कौन सी भाषा सीखी थी? उन्होंने, उनकी कोई भाषा नहीं थी। लिखना, कबीर साहब कहते हैं कलम का स्याही छू ही नहीं और कागज लियो ना हाथ। कागज और कलम तो थे ही नहीं, कहाँ से लिखें? तो ये बात इधर उधर की जो आती है वो भटका देती है। ये भ्रम है लोगों के। भक्ति में चाहे अनपढ़ हो, वो ज्ञान परा ज्ञान, परा वो आत्म ज्ञान जो है उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है। उनसे तो तर्क वितर्क आ जाएगा। आदमी बुद्धि के बल पर आदमी किसी से कुछ
वो वार्तालाप कर लेगा, बहसबाजी कर लेगा, तर्क वितर्क करेगा, लेकिन ये मत सोचो वो ज्ञानी है। इसी तरह से एक आदमी को ये हो गया कि मैं कहीं जाऊं और गुरु बनाऊं। गुरु बनाने के लिए इधर गया उधर गया, 2-4 जगह जाने के बाद में किसी ने कहा कि एक महात्मा जंगल में भी रहते हैं भाई, तृप्ति नहीं हुई उसकी। क्यों? जो आदमी सच्चे मन से कहीं जाके लगता है तो उसका फल उसको मिलता है, जरूर मिलता है। तुम किसी चीज़ की तलाश में निकलते हो ना, आपको अगर असली नहीं मिलेगी, पहली नकली मिल जाएगी, तो टाइम आएगा असली भी मिल जाएगी, क्योंकि आप खोज में लगे हुए हो। कभी झूठी होगी तो सच्ची भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी ने बताया भाई एक महात्मा जंगल में भी एकांत में रहते हैं। उसके पास गया, जाके देखा और काफ़ी लोग भी थे वहाँ। जब उन लोगों के पास में वो रुका, अगले 2-3 दिन के बाद भंडारा था, रात के टाइम में वहाँ सत्संग हुआ। सत्संग हुआ तो वहाँ भी एक अपने पढ़े लिखे आदमी थे, उसने बड़े लेक्चर दिए शाम को, और उनकी सब वो सारी बातें सुनी। उस आदमी ने बोले कि ओ ये आदमी बड़ा ज्ञानी है, मैं तो इसको गुरु बनाऊंगा। सुबह को उठे, सारी बातचीत हुई। महात्मा से कहने लगा जी मेरी बात तो बन गई। बोला कि हाँ क्या हुआ? बोला आपने सुनी नहीं कि देखो कितना ज्ञानी था, रात को उसने कैसी कैसी बातें बताई। महात्मा हंसने लगा, बोला सारी सुनी आपने? बोला हाँ। बोला उसकी कौन सी बात थी उनमें? बोला क्यों जी, बहुत अच्छी थी बात उसकी, शास्त्र की बात। बोला उसने तो ये बात हुई कि उसने याद कर रखी थी, खाई हुई चीज़ की उल्टी कर रखी थी उसने। जो आदमी खाता है खा के उल्टी कर देता है, शास्त्रों से सीखी हुई बात थी, उसे करनी क्या थी इसमें? उसकी खुद की तो करनी थी नहीं, वो बात इधर उधर की थी। जो इंसान करनी करता है वो वास्तविक ज्ञान है, ये चुनभव नहीं है। अनुभव ज्ञान जिसको होता है वो ज्ञान है। संतों ने कही और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब आदमी अंतर में जाएगा, बाहर से अपनी दृष्टि को हटा के अपने आप को जो पहचान लेगा। हम अपनी खुद की खोज नहीं करते। कभी सोचते हैं कि मैं कितनी गलतियां करता हूं, कितनी झूठ बोलता हूं, कितनी हेरा फेरी करता हूं, और फिर हम डींग मारते हैं कि मैं बड़ा शुद्ध हूं, बड़ा पवित्र हूं, दूसरों को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तो क्या उसकी बात किसी पर प्रभाव डालेगी? नहीं डालेगी। जिस प्रकार से अगर तुमने तीर किसी पे चलाना है तो हाथ में लेके भगा के मारोगे, नहीं लगेगा, नहीं मरता। या बंदूक की गोली हाथ में लेके मारोगे, नहीं मरता कोई भी, उसको तो बंदूक में ही डाल के मारी जाएगी, तभी वो मार करती है। इसीलिए अनुभव ज्ञान तो आदमी अपने आप जो आत्म ज्ञान प्राप्त करेगा, आत्मा की शुद्धि होगी उससे, और वो किसी श्रेष्ठ गुरु के पास, जिसने करनी करी हो, जिसने वो अभ्यास किया हो, जिसने प्रभु को जाना हो, वही एक रोशन दीपक दूसरे को रोशन कर सकता है। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशन नहीं कर सकता। अंधे को रास्ता अंधा नहीं दिखा सकता, जिसकी आंखें हैं वो रास्ता दिखाएगा। इसलिए संत जो कहते हैं वो काम करो। संत कहते हैं कि अपने बुरे ख्यालात और विचारों को त्याग के सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, प्रेम, सेवा, त्याग और करनी, इन चीज़ों पर जब चलोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारी जो बुरी आदतें हमें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को देख के आती चली गई। ये इसी ज़िंदगी में समाज में रहते हैं, उनको करते करते हमें ये बोध नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। पाप बोध नहीं रहता, इसीलिए इंसान पाप को पाप नहीं मानता है। इसलिए हमें बोध नहीं है कि हमें कितनी गलतियाँ बिना सोचे ही आ गई, उन लोगों के अंदर उस वातावरण में पढ़ते रहते हुए ही आ गई, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो बच्चों को वो संस्कार जो पुराने ज़माने में माँ बाप से मिलते थे, बुज़ुर्गों से मिलते थे, छोटी छोटी कहानियों के जरिए से मिलते थे, वो आज बच्चों को नहीं मिल पाते।
आज के बच्चे संस्कार कहाँ से लेते हैं? टीवी से लेते हैं, अखबारों से, पुस्तकों से लेते हैं, या उनका रहन सहन और उनकी संगति छोटे बच्चों की है जिनकी बुद्धि का लेवल एक ही है, जो सब एक जैसा ही सोचते हैं। जब तक उनसे अच्छी सोच वाला नहीं मिलता है तब तक उनके विचार वैसे ही रहेंगे। इसलिए वैचारिक गैप हो जाता है बीच में। बूढ़े बुजुर्गों की बातों का ना मानना, अब प्रवृत्ति बिगड़ी हुई है हमारी। अब ऐसे माहौल में हम कहें कि आप प्रभु की भक्ति किया करो। प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे जब बच्चे के अंदर, काफ़ी बच्चों में ये बुरी आदत आ गई है, देखते हैं रोज़ाना कि कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई नशीली चीज़ों का, दूसरी चीज़ों का प्रयोग करता है, कोई शराब पीता है। कहीं बाहर जाते हैं तो रास्तों में देखते हैं कि रात के टाइम में किसी ने कहीं गिलास डाल रखे हैं, कहीं बोतल पड़ी हुई है, कहीं सिगरेट पड़ी हुई है, कहीं किसी चीज़ की और थैली पड़ी हुई है, कहीं इंजेक्शनों के सिरिंज मिलते हैं दुनिया भर के। ये कैसे हो गया? एक दूसरे को देख के हो गया। जब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ नहीं था ये। माँ बाप की लापरवाही है, बच्चों पर ख्याल ध्यान नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको आज़ाद। उनको पता ही नहीं तुम्हारा बच्चा क्या करता है। माँ बाप अगर बच्चों की ओर से लापरवाह हो जाते हैं तो अपने आप सोच लो कि उसने सारा सब कुछ खो दिया। माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान है। अगर उसको अच्छे संस्कार, अच्छे गुण मिलते हैं तो माँ बाप से, परिवार से मिलते हैं। परिवार ही उसका सबसे पहला विद्यालय है जिसमें सारी अच्छाइयाँ उसकी नींव में भरी जाती हैं। और जिस चीज़ की नींव कमज़ोर हो जाती है उस पर अच्छा महल नहीं बन सकता, उस पर ऊंचा और ऐसा भवन नहीं बन सकता जो टिकाऊ हो उसके। इसलिए ज़रूरत है हमारी पहली कि बच्चों की ओर ख्याल किया जाए। हमें अपना देखना चाहिए क्या पड़ता है। होड़ लगी हुई है, बच्चों को सीकर भेज दें जी, क्या करोगे? कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, सीकर क्यों भेज दे? फिर कहते हैं यहाँ और दूसरी जगह राजस्थान में एक है जहाँ हर साल 2-4 मरते हैं, कोटा भेज दें। ये नहीं पता बच्चे क्यों मरते हैं। कितनी जगह ऐसी होती हैं और बच्चे ज़्यादातर उनमें सुसाइड करते हैं। एक बच्चा है, माँ बाप ने वो खो दिया। अगर तुम्हारा बच्चा अच्छा है, संस्कार तुमने दे रखे हैं, अच्छे गुण उनमें दे रखे हैं, अच्छी शिक्षा दे रखी है, तो उसको चाहे तुम यहाँ दादरी क्या 2 कमरे बने हुए उस स्कूल में पढ़ा लेना। वहाँ से भी, यहाँ से इस इलाके से IAS नहीं बने क्या? कोई IPS नहीं बने क्या? आर्मी में जनरल कर्नल नहीं बने क्या? वो कहाँ पढ़े थे? वो कोटा नहीं गए, वो सीकर नहीं गए, वो दिल्ली और वहाँ नहीं गए। अगर माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी होती तो। अब माँ बाप अच्छा सोचते हैं कि तेरा पीछा छूटा, कुछ पैसे लगेंगे, भेज दे कहीं भी, या बनेगा नहीं बनेगा, कुछ हो जाएगा। बच्चा फिर कोशिश करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, फिर सोचता है माँ बाप ने जिस काम के लिए भेजा था नहीं किया। कितने बच्चों की ऐसी शिकायत आती है कि फ़ोन पे जुआ खेलते हैं। कौन सा मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं। मैंने पूछा कईयों से कैसे खेलते हैं। कई लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग खेल जाते हैं, ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है, कई लाखों के ये काम। क्या हो रहा है समाज में? ये आदतें जब अब हैं तो कहाँ, क्या हमारी आगे की पीढ़ी करेगी? तो ज़रूर तो इस चीज़ की है कि पहले हमारे सामाजिक पारिवारिक रूप से हम अच्छे बने, आपस में प्यार हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर हो। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा होती है, बात मानी जाती है, घर में प्यार प्रेम है, इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे का पता होता है, तेरे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता उठता है, मैं कहता हूँ कि उसका घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें तुम कभी सोचते हो कि ध्यान में बैठने से ही तुम्हें प्रभु मिलेगा। नहीं, नेक काम करने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। शुद्ध और पवित्र मन में ही परमात्मा का वास है। उन्होंने कहा है कि मुझे ढूंढना है। नारद जी एक बार घूमते घूमते सारी जगह घूम आए, आके विष्णु भगवान के पास जाके पहुँचे, बोला कि आपका पता नहीं लगता।
मैं सारी पुरियों में घूम आया, आप कहीं नहीं मिले। ने बोला अब घूमने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो तेरे पास में ही था, तो अंदर बैठ के देख लेता, मैं दूर था ही नहीं तेरे से कभी। ये गलती है हमारी कि उसको खोजते फिरते हैं। कंधे छोरा नगर ढिंडोरा सबके पल्ले है, फिर उसको ढूंढने खोजने की ज़रूरत नहीं। इसलिए भाई समय निकाल के लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमरण किया करो। जिस चीज़ का सुमरण करोगे तुम्हारे अंदर वही गुण आएंगे। जिसको याद करोगे, दुष्ट आदमी का नाम लेते ही दूसरा आदमी सुनता, अरे उसका कहाँ नाम लेता है, ख्याल बुरे हो गए उसका नाम लेते ही। अगर कि नेक इंसान का नाम, ओह भाई उसकी तो बात छोड़ दे, वो तो बहुत था, नाम लेते ही उसके गुण याद आ गए। अगर किसी मीठी चीज़ का नाम लेते ही तुम्हारा मुंह मीठा हो जाता है, खट्टी चीज़ का नाम लेते ही उसके गुण, नाम लेते ही गुण प्रकट हो जाते हैं हमारे मन में, ख्याल में। तो प्रभु के नाम में कितने गुण हैं, उसके नाम लेने से वो नहीं प्रकट होंगे क्या? इसलिए प्रभु के नाम का सुमरण किया करो। वो सब बातों का, सब रोगों का इलाज है, सब खुशियों का भंडार है। सबको शांति दे मालिक, और आपको इस शक्ति दे कि आप सभी बुराइयां छोड़ के प्रभु के नाम में ध्यान लगाएं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार शिक्षा दें, उन पे ध्यान रखो। आप पढ़े लिखे हो, बच्चों को घर पे पढ़ाने का प्रयास करो। दूसरी जगह अगर भेजोगे तो नहीं पता बच्चा क्या सीखेगा वहाँ। क्यों? घर में तो तुम देखोगे कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या सीखता है। वहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, वहाँ मर्जी करेगा वो। तो मर्जी में उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, वो जो समझता है वही सही होगा। अब बच्चे होते, एक लड़का था गुड़गांव में, उसके माँ बाप लेके चले गए, इंजीनियर बना दिया, पढ़ाया लिखाया। फिर वो कहीं रहने लग गया, बोला कि मैं तो कुछ नहीं करना, मैं तो बाबा बनूंगा। घर वाले आए लेके, बोला जी इसके तो विचार ये हैं कि मैं तो मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, वहाँ मंदिरों में रहूँगा। उसको कुछ दिन रखा, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद चला गया, ले जा के छोड़ा। कल परसों ही मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आए कि जी मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो जी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। मैं क्या बात है भाई, दुख तकलीफ़ है तो यहाँ आ जा। बोले हाँ जी मैं कोशिश करूँगा। उसके माँ बाप के पास मिला, धरे बच्चन संभालो भाई, उसकी ये हाल है, क्या देगा। उनका एक लड़का वो मर गया, उनकी तो दुनिया उजड़ गई। क्या पढ़ाया उन्होंने? इसलिए मैं तो इन बातों को देख के कहता हूँ, मेरे पास तो ना शास्त्र की बातें हैं, ना कोई और ग्रंथों की बात है। मैं तो आम जीवन की, आप लोगों के बीच की जो हमारी समस्याएं, उनको देख के ही कहता हूँ कि इन समस्याओं से बाहर निकल लो, वही सबसे ऊंची भक्ति है।